नमस्कार, मैं नरेश स्वागत करता हूं स्पोर्टिंग एंजल्स के साथ आप सभी का। आज हम निकले हैं दार्जिलिंग के लिए सिलीगुड़ी से। जैसा कि आप सब जानते भी हैं, बड़ी आसानी से टैक्सी मिल जाती है, तो ये टैक्सी लेकर के हम निकले हैं दार्जिलिंग के लिए। आज हम विज़िट करने वाले हैं टाइगर हिल, जहाँ से सूर्योदय दिखेंगे, ईगा चोलिंग मोनेस्ट्री, घूम हम हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट भी जाएंगे और वहाँ पर सीखेंगे आज पहाड़ियों पर चढ़ना। मेरे फ़ोन में भेज देना। अगर आपको भी सीखना है तो आप भी ज़रूर आइए। इसके बाद हम निश्चित रूप से जाएंगे बतासिया लूप, और उसके बाद पीस पगोड़ा, रॉक गार्डन और बिल्कुल हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में हम निश्चित रूप से जाएंगे। और टॉय ट्रेन की सवारी तो ज़रूर करेंगे, आपको पता भी है। और देखिए कितने सुंदर दृश्य हैं ये गार्डन्स, इन सब का लुत्फ़ उठाएंगे आज टॉय ट्रेन में भी। अच्छा, आपको पता है ना, टॉय ट्रेन में जाने के लिए, सवारी करने के लिए दो ऑप्शन हैं। या तो हम पकड़ सकते थे वहीं से, सिलीगुड़ी से ही एनजेपी स्टेशन उतरे थे हम लोग। अच्छा, यहाँ तक सिलीगुड़ी तक अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बाई एयर आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ से कितनी दूर से आ रहे हैं। और सिलीगुड़ी से बहुत सारी टैक्सियाँ मिलती हैं, ढेर सारी। और उसके बाद फिर एक ऑप्शन ये भी है कि हम आ सकते थे टॉय ट्रेन से, लेकिन टॉय ट्रेन बहुत लंबा समय लगाती है वहाँ से, इसलिए वहाँ से हम आ गए। और देखिए ये गांव देखिए आप, ये बड़ा सुंदर गांव है। इनका तो ये दावा है कि ये सबसे सुंदर और क्लीन गांव। और यहाँ मिले हम इन बच्चों से, और ये जो एक बच्ची है ये तो केजी क्लास की स्टूडेंट है। हमने इससे कहा पोएम सुनाने के लिए, वो थोड़ी शर्मा गई, पोएम तो नहीं सुनाई उसने, लेकिन कुछ बातें हमारे साथ अवश्य करी। और फिर हमने सोचा चलो बच्ची आज पोएम नहीं सुना रही है तो, लेकिन निश्चित रूप से ये नॉर्थ ईस्ट में आप कहीं भी जाइए ना, यहाँ के लोग, बच्चे बड़े, सभी लोग बड़े मिलनसार होते हैं। एक थोड़ा एक फ़र्क दिखाई देगा आपको, वो लोग ज़्यादा आवभगत करने वाले, ज़्यादा मिलनसार से लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने उत्तर प्रदेश की या हरियाणा या पंजाब या राजस्थान की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा थोड़ा अंतर है। खैर, आज इन दृश्यों का, इन सुंदर वादियों का लुत्फ़ उठाते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, यहाँ तक आने के लिए आप चाहे ट्रेन से आएँ, बस से आएँ, या यहाँ से बागडोगरा नहीं दिखता। एयरपोर्ट भी पास में है, वहाँ तक हवाई जहाज़ से भी आ सकते हैं। और आगे के लिए जैसे हमने टैक्सी ली है, बहुत सारी टैक्सियाँ मिलती हैं। और दूसरे ऑप्शन के बारे में हमने बात करी, हमने तो नहीं लिया क्योंकि टॉय ट्रेन काफ़ी लंबा समय लेती है।
लेकिन टॉय ट्रेन में घूमने का एक दूसरा मज़ा आप ले सकते हैं। दार्जिलिंग पहुंचकर वहाँ पर टॉय ट्रेन का सेकंड ऑप्शन है, वहीं बैठ सकते हैं टॉय ट्रेन में और घूम सकते हैं। वो वहीं पे एक चक्कर आपका लगवा देगी और मुझे लगता है वो ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है। वैसे डिपेंडिंग अपॉन कि कितना समय आपके पास है। यहाँ अब नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि आगे फिर पूरा दिन घूमना है। आइए, आपको भी भूख लगी हो तो आप भी आइए हमारे साथ। अच्छा, अच्छी बात ये है कि बड़ा सस्ता और अच्छा नाश्ता डिपेंडिंग ऑन, देखिए हमने तो अगर ये बादल ना ऑमलेट और होते ना चाय और कॉफ़ी लिया तो हम यहाँ से जैसा कंचनजंगा देख सकते थे। आपका मन हो वैसा आप भी ले सकते हैं। स्माइल करते मन्नू, और सीरियस क्यों हो गई? मोदी जी ने बहुत कुछ सारी बोला? जगह है रास्ते में जहाँ यू कैन हैव अ गुड रिच ब्रेकफास्ट एंड देन मूव फर्दर ऑन द जर्नी फुल ऑफ एंजॉयमेंट। मुझे भी कवर करना है इसमें। सही, उसके सामने वो रख लिया है। देखो ऐसे सीनरी पीछे वाली। दोस्तों, अगर आप दार्जिलिंग आए तो टाइगर हिल ज़रूर आएं। टाइगर हिल दार्जिलिंग से 14 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ से आपको माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा पहाड़ों का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखेगा और यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। वॉर मेमोरियल बतासे। इसके बाद हम पहुँचे बतासिया। यहाँ से पूरे दार्जिलिंग का नज़ारा देखा जा सकता है। यहाँ पर वॉर मेमोरियल भी है। बतासिया मीन्स एयरी स्पेस, as you can stand on one side of the garden and see the toy train making a complete loop while hooting its whistle along the way and trying to negotiate the spiral track और ये with a है double loop. टॉय It's ट्रेन a fabulous experience. दार्जिलिंग। Batasia Loop was commissioned in 1919 because it was an engineering requirement for the toy train to be able to handle a steep gradient. बतासिया लूप से ये नज़ारे आपको वास्तव में बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पहुँच करके। और फिर इसके अलावा वॉर मेमोरियल, रोल ऑफ ऑनर उन सभी सैनिकों के लिए। और ये तो आपको पता ही है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज में स्थान है हमारी इस टॉय ट्रेन का। एक बार इसकी सवारी जरूर कीजिएगा आप यहाँ दार्जिलिंग आए और टॉय ट्रेन की सवारी नहीं करी वॉर मेमोरियल तो फिर बेकार है। और ये है यू टॉय मस्ट, ट्रेन। यू मस्ट, इट्स अ मस्ट। देखिए, हम तो अब जा रहे हैं सवारी करने।
आप सवारी ना करें तो कम से कम टॉय ट्रेन के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। जैसा हाँ, ड्राइवर की सीट पे तो वो नहीं बैठने देंगे, वरना तो आप कहीं भी बैठ करके फोटो खिंचवा सकते हैं। इस साइड सुंदर कुछ बोलो इस टॉय ट्रेन के बारे में। से से समथिंग अबाउट दिस टॉय ट्रेन। हाँ, बताओ बताओ। revolves around the whole town of Darjeeling. हाँ, टॉय ट्रेन के बारे में This city lies in the Himachal range. बड़ा मज़ा आएगा इसकी सवारी में। और यहाँ आने के बाद अच्छी बात ये भी है कि छोटा एक चक्कर लगाएगी तो एक स्पाइरल चक्कर होगा, तो ज़्यादा समय भी आपका नहीं लगेगा। और अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था, वॉर मेमोरियल, लेट्स सैल्यूट ऑल दोज सोल्जर्स एंड पे होमेज टू देम। दिस is built in their memory, and these are the roles. Let's salute our national flag, sing the anthem. That's what every citizen must do, and this is the role I have been talking about. आप सभी के नाम पढ़ सकते हैं। This is the role of honor for all those soldiers who laid their life, who sacrificed so that the future generations can live peacefully. It's a long list. Let's salute each one of them from the core of our heart. It is time when every Indian सब चीज हो गया। must remember them, pay homage to them, remember their sacrifice. This is a place where on one side you enjoy the culture of the local people, the culture of the people of Darjeeling. On the other side, you have an opportunity to pay homage, and they say they love Darjeeling. Let me also include myself. I love Darjeeling too. I love Darjeeling too. नहीं उसमें भी इधर आना। सुदेश जी और वैभव भी गुड्डू इधर देख। वादियों में खोए हुए, और यहाँ
आकर एक बार दार्जिलिंग के लोगों जैसा ही पहनावा भी हम सबको पहनकर देखना चाहिए, निश्चित रूप से। इसके बाद हमारा पीस पगोड़ा जाने का प्लान है। ये दार्जिलिंग में वेस्ट पॉइंट पर स्थित है और ये बहुत ही खूबसूरत बुद्धिस्ट मंदिर है और ये दार्जिलिंग का बहुत ही मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। ये वॉर दार्जिलिंग जो है आने के बाद एक ये वास्तव में टेम्पटेशन ये क्योंकि सैयदों का जरूर स्थान है सबके मन में रहता है तो सबसे ज्यादा कि यहाँ आदर का के स्थान लोगों जैसा पहनावा पहने। और फिर इधर बड़ा सुंदर पहनावा है इन लोगों का। हर किसी का मन करता है पहनने का। अब आओ तो सामने। सुदेश मैम ने भी पहना है, आप भी आए तो ज़रूर पहनना। और मैं तो कहूँगा थोड़ी सी चाय पत्ती तोड़ने का भी अनुभव लेना, अच्छे लगेंगे आप। बोलो आप यहाँ के बारे में। जहाँ जाएं वैसी ड्रेस तो एक बार पहनकर देखनी चाहिए। Riding a toy train of Darjeeling Himalayan Railways has always remained a coveted experience to the tourist. Only a few would let go such an opportunity. दिसंबर 1999 में टॉय ट्रेन को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। The toy train is an icon of our heritage since the colonial days and engineering marvel that was achieved during that period. It also offers a wonderful way of absorbing the picturesque Himalayan scenery as you travel through the mountains. हालांकि आजकल प्रयोग में आने वाले डीजल इंजन स्टीम इंजनों के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर और तेज़ हैं, परंतु टॉय ट्रेन में स्टीम इंजन का ही प्रयोग किया जाता है। कुछ जगहों पर डीजल इंजन का भी प्रयोग किया जाता है। Darjeeling Ropeway is situated at a distance of 3 km from Darjeeling. The 5 km long ropeway is located on the bank of Raman River in Darjeeling. इस केबल कार में बैठकर आप दार्जिलिंग की खूबसूरती का नज़ारा आसानी से देख सकते हैं। As you ride the cable car, in about 45 minutes, you will travel from an altitude of 7,000 feet down to 800 feet where the last station, Singla Bazaar, is located. नेक्स्ट पॉइंट इतना दूर वो अपना बोटनी गार्डन वगैरह। बोल कुछ टी गार्डन्स के बारे में कुछ तो बता। मित्रों, अब हम चलते हैं रॉक गार्डन। ये दार्जिलिंग से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बहुत ही सुंदर रॉक गार्डन है ये, और यहाँ पर आपको चुन्नू समर वाटरफॉल, गंगा मैया पार्क देखने को मिलेंगे। और ये गार्डन जो है सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। ये दार्जिलिंग में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट अट्रैक्शन है।
Now we are moving Happy Valley Tea Estate. It is only 2 kilometers away from Darjeeling. It is very beautiful tea garden. It is the second oldest tea garden of Darjeeling. Beautiful. And after this, Somebody else. we are moving to the Himalayan Zoological Park. It's a beautiful place to visit. मनु यहाँ से पढ़ के इनके बारे में कुछ बोल। A must visit place. See how beautiful it is. Zoological Park of Darjeeling is where you can actually come across some amazing high altitude Himalayan animals, including some endangered species that are rarely seen anywhere in the world. भारत में यह सबसे ऊंचा जू पार्क है। यह 67 एकड़ में फैला हुआ है और 7000 फीट की ऊंचाई पर है। Although Darjeeling Zoo falls under medium category, it topped the list across all the categories. The ranking was done based on content, planning, administration and zoological activities. यही कारण है कि दार्जिलिंग में आए और जूलॉजिकल पार्क ना देखें, ऐसा नहीं हो सकता। Wonderful. This is the zoological park where you find some of the endangered species too. And now we are moving further. See, बहुत ऊंचा है। इधर जाए पर पेड़ कितना ऊंचा है? कहाँ? some of the species which you find only in this garden. चिकन थोड़ी देता है, बकरी दे देता है। वो पेट फुला कर बैठा खाता है। The leopard, the black panther,
And of course, we will have the Bengal tiger, the Dada also somewhere. We have fixed a date with the Bengal tiger today. And many other cats. Beautiful. Amazing. Although sometimes I'm amazed when I think that we humans love these animals on one hand, and on the other hand we keep them caged. We keep them in small habitats. Somewhat confusing. I'm not able to decide whether the zoos, the parks give them the proper habitat, but this one seems to be really nice. A well maintained one. Yes, and now we have the Bengal tiger. We have it here. Hi man. Say hi. What is this?
Now we are at the Himalayan Mountaineering Institute. Himalayan Mountaineering Institute HMI was built as a tribute to Tenzing so that he could impart his skills to all those who pursue climbing activities in Himalayas. HMI is now a complex of various activities and units. It is said to be a destination by itself and a pilgrimage for all the climbing enthusiasts. It comprises of a residential school for mountaineering students, Swiss-style houses for the Shipra trainers, a well-stocked museum with whole host of mountaineering artifacts and many expedition displays, a restaurant and a tea parlor, and a lot more. At last, while returning, we visited Iga Choling Monastery. Iga Choling Monastery of Ghum is one of the oldest Tibetan Buddhist monasteries in Darjeeling area, built in year 1850. This is also known as Old Ghum Monastery. Ghum is about 7 km from Darjeeling town and located at an altitude of 7,407 feet. This is one of the biggest and oldest statues of Buddha in Darjeeling area. This statue was built by clay that was all brought from Tibet. The monastery today runs by the way of donation, and hence there are charges for even photography. The 15-foot statue of the Buddha was constructed during the tenure of the second head of the monastery, Lama Domo Gese Rinpoche. तो इस प्रकार हमने इस दार्जिलिंग विज़िट को बहुत एंजॉय किया। आप भी आइए। यहाँ पे ना तो टैक्सी की कोई प्रॉब्लम है, ना आई कैन गारंटी यू अ नाइस स्टे एंड अ वेरी गुड जर्नी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।